और वीरान सड़कें अक्सर डरावनी कहानियों को जन्म देती हैं। यह कहानी भी ऐसी ही एक सुनसान सड़क की है, जहां हर रात कुछ अजीब घटित होता था। रात के तकरीबन 2 बजे ट्रक ड्राइवर रघु हाईवे पर अपनी गाड़ी चला रहा था। वह लंबे सफर पर था और उसे झारखंड के एक छोटे कस्बे से होते हुए बंगाल जाना था। रात की ठंडी हवा चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद भरी थी। उसने सोचा कि थोड़ी देर किसी ढाबे पर रुककर चाय पी लेगा। कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ा था कि सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी दिखी। हल्की सफेद साड़ी, खुले बाल और सूनी आंखें। रघु ने सोचा कि शायद किसी की गाड़ी खराब हो गई होगी और यह लड़की मदद के लिए खड़ी होगी। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने ट्रक रोका और खिड़की से झांकते हुए पूछा, कहां जाना है बहन? लड़की ने धीमे स्वर में जवाब दिया, बस आगे वाले मोड़ तक छोड़ दो भैया। रघु को अजीब तो लगा, लेकिन रात के इस पहर में किसी अकेली लड़की को यूं छोड़ देना ठीक नहीं लगा। उसने उसे ट्रक में बैठने दिया। लड़की चुपचाप आगे बैठ गई, बिना ज्यादा कुछ कहे। कुछ मिनट तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। रघु ने ध्यान दिया कि लड़की का चेहरा बहुत ज्यादा पीला था और उसकी आंखें अजीब सी बुझी बुझी लग रही थीं। रघु ने बात करने की कोशिश की, इतनी रात को तुम यहां अकेले क्या कर रही थी? लड़की ने सिर्फ एक शब्द कहा, इंतजार। रघु को झुरझुरी सी महसूस हुई। उसने फिर से पूछा, किसका इंतजार? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक ट्रक के अंदर अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जैसे किसी ने बर्फ की हवा छोड़ दी हो। रघु का गला सूखने लगा। उसने ट्रक के शीशे में देखा। लड़की अभी भी बैठी थी, लेकिन उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। रघु का पूरा शरीर कांप उठा। उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे। उसने घबराकर ट्रक रोक दिया और लड़की की तरफ देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। सीट खाली थी, पर ठंड अभी भी महसूस हो रही थी। रघु का दिमाग सुन्न हो गया। उसने ट्रक से उतरकर इधर उधर देखा, लेकिन सड़क सुनसान थी। अचानक एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे से निकलकर उसकी तरफ आया और बोला, बेटा तू भी देख लिया इसको? रघु की जुबान नहीं खुली, बस उसने सहम कर सिर हिलाया। बूढ़े ने लंबी सांस ली और कहा, यह लड़की कई साल पहले इसी सड़क पर एक ट्रक से कुचली गई थी। तब से हर रात ये किसी न किसी से लिफ्ट मांगती है, और जो इसे छोड़ने जाता है वह फिर जिंदा नहीं लौटता। रघु का खून ठंडा पड़ चुका था। उसने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और वहां से भाग निकला। पीछे से बूढ़ा आदमी सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, अब मत आना इस सड़क पर, नहीं तो अगली बार बच नहीं पाओगे। रघु ने कभी फिर उस रास्ते पर कदम नहीं रखा, लेकिन कहते हैं आज भी जो उस सड़क से रात के 2 बजे गुजरता है, उसे एक सफेद साड़ी वाली लड़की लिफ्ट मांगती दिखती है, और जो उसे अपने ट्रक में बिठा लेता है वह फिर कभी घर नहीं लौटता। सड़क का भूत अगली कहानी। रघु उस रात तो बचकर निकल गया, लेकिन उस डरावनी मुलाकात ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उसने ट्रक चलाना छोड़ दिया और गांव लौटकर खेती करने लगा, लेकिन भूतिया सड़क का वह मंजर उसके जहन में बस चुका था। नई मुसीबत 3 साल बाद एक रात रघु के दोस्त माधव ने उसे फोन किया, रघु भाई मैं इसी हाईवे पर हूं जहां तूने उस लड़की को देखा था। मेरी गाड़ी बंद हो गई है, कोई मैकेनिक भी नहीं मिल रहा, तू आ सकता है? रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने समझाया, माधव जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश कर, रात के इस वक्त तो सड़क पर रुकना खतरे से खाली नहीं। माधव हंस पड़ा, अरे यार तू अभी भी डरता है, कुछ नहीं होता, सब अफवाहें हैं। रघु घबराया हुआ था, लेकिन दोस्त को मुसीबत में छोड़ना भी नहीं चाहता था। वह अपनी बाइक उठाकर उस सड़क की ओर चल दिया। रास्ते में उसे वही बूढ़ा आदमी फिर से मिला जिसने पहले उसे चेतावनी दी थी। इस बार वह और ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। बेटा तू फिर यहां क्यों आया? बूढ़े ने डरते हुए पूछा। मेरा दोस्त फंस गया है, उसे बचाना है। बूढ़े ने कांपते हुए कहा, अब कोई उसे नहीं बचा सकता, वह अब उसी के कब्जे में है। रघु की रूह कांप गई। उसने बाइक तेज कर दी और कुछ ही देर में सड़क के उस हिस्से पर पहुंच गया जहां माधव की गाड़ी खड़ी थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। गाड़ी का दरवाजा खुला था, लेकिन माधव गायब था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। तभी अचानक उसने अपने पीछे किसी के पैरों की आहट सुनी। रघु धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसका खून जम गया। सामने वही सफेद साड़ी वाली लड़की खड़ी थी। इस बार वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। तू फिर आ गया?
लड़की की आवाज किसी गहरे कुएं से आती हुई लग रही थी। रघु ने कांपते हुए पूछा, मेरा दोस्त कहां है? लड़की की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने धीरे से कहा, अब वह भी मेरे साथ है, ठीक वैसे ही जैसे तू आने वाला है। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू ही नहीं हो रहा था। लड़की अब हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके नाखून लोहे की कील जैसे बड़े हो गए थे। रघु ने पूरी ताकत से बाइक को स्टार्ट किया और गैस घुमा दी। इस बार बाइक तेजी से भागी। पीछे से लड़की की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन रघु ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वह गांव पहुंचा तो उसने लोगों को इकट्ठा किया और पुलिस को बुलाया, लेकिन जब वे वापस उस जगह पहुंचे तो वहां न तो माधव की गाड़ी थी और न ही कोई निशान। भयानक सच्चाई, कुछ दिनों बाद पुलिस को जंगल में एक पुरानी झील के किनारे माधव की गाड़ी मिली और उसके अंदर सिर्फ एक पुरानी सफेद साड़ी पड़ी हुई थी, खून से सनी हुई। रघु समझ चुका था कि अब वह सड़क और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। उसने कहा, रघु तो किसी तरह बच गया, लेकिन उसके दोस्त माधव का कोई पता नहीं चला। गांव के लोग अब भी उस सड़क से दूर रहते थे, लेकिन कुछ जिद्दी और बेपरवाह लोग इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे। उनमें से एक था अमित, जो एक ट्रक ड्राइवर था और इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। नई चुनौती अमित को माल लेकर बिहार से बंगाल जाना था और सबसे छोटा रास्ता वही भूतिया सड़क थी। उसके साथी ड्राइवरों ने उसे समझाया, रात के 2 बजे उस रास्ते पर मत जाना, वरना तू भी गायब हो जाएगा। लेकिन अमित हंसकर बोला, भूत वूत कुछ नहीं होते। अगर मुझे वो भूतनी दिखी तो देखना कैसे सबक सिखाता हूं उसे। रात हुई और अमित का ट्रक उसी सड़क पर बढ़ रहा था। घड़ी में ठीक 2 बज रहे थे जब उसने सड़क के किनारे किसी को खड़े देखा, सफेद साड़ी में एक लड़की। अमित ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि मुस्कुराते हुए बोला, अब देखते हैं तेरी सवारी कौन करता है। उसने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन अगले ही पल लड़की ट्रक के आगे खड़ी थी। अमित के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक रुक गया, लेकिन लड़की वहीं खड़ी रही। उसका चेहरा पूरी तरह धुंधला था, जैसे कोई परछाई हो। अमित को गुस्सा आ गया। उसने ट्रक से उतरकर चिल्लाते हुए कहा, बहुत दिनों से लोगों को डराया है ना, आज देख तेरा क्या हाल करता हूं। लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसके मुंह से एक डरावनी चीख निकली। अमित के कानों में भयंकर गूंज होने लगी, जैसे हजारों लोग एक साथ चीख रहे हों। उसका सिर घूमने लगा और अचानक उसने देखा कि सड़क बदल चुकी थी। अब वह एक पुराने जले हुए गांव में खड़ा था। भूतिया गांव का रहस्य अमित के चारों ओर आग में जलते हुए घर थे। लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। वह हक्का बक्का रह गया। तभी उसकी नजर सामने पड़ी, वही सफेद साड़ी वाली लड़की, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। लड़की ने धीमे से कहा, तुम सब ने हमारा गांव जला दिया, अब कोई नहीं बचेगा। अमित कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन तभी उसे दिखा कि सड़क पर कई और भूतिया आकृतियां आ रही थीं। आग में झुलसे हुए लोग, औरतें, बच्चे, सब के सब उसकी ओर बढ़ रहे थे। वह भागने लगा, लेकिन उसके पैर सुन्न हो चुके थे। उसके कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, तुम भी अब यही रहोगे। अमित की आखिरी रात सुबह के समय कुछ राहगीरों ने सड़क के किनारे अमित के ट्रक को देखा। ट्रक चालू हालत में था, लेकिन अमित का कोई नामो निशान नहीं था। पुलिस आई, लेकिन उन्हें सिर्फ अमित के जल चुके जूते और उसकी घड़ी मिली। ट्रक के शीशे पर किसी ने खून से लिखा था, अब कोई नहीं बचेगा। रघु को जब यह खबर मिली तो उसे समझ आ गया कि वह भूत सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि पूरे गांव की आत्माओं का बदला था। अब भी वही कहानी दोहराई जाती है। आज भी अगर कोई उस सड़क से रात के 2 बजे गुजरता है तो उसे वह लड़की सफेद साड़ी में दिखती है। कुछ लोग उसे देखकर बचकर निकल जाते हैं, लेकिन जो नहीं मानते वे हमेशा के लिए उसी सड़क का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि यह सड़क सिर्फ रास्ता नहीं, एक शापित कब्रिस्तान है। सड़क का भूत, अगली कड़ी। अमित की मौत के बाद गांव में खौफ और बढ़ गया। अब कोई भी उस सड़क से रात को नहीं गुजरता था, लेकिन फिर भी कुछ जिद्दी लोग इस भूतिया कहानी को अफवाह मानते थे। नई हिम्मत, नई भूल। गांव के ही 2 लड़के, रवि और सोनू, शहर से लौट रहे थे। उनकी बाइक तेजी से दौड़ रही थी। रास्ते में उन्हें वही सड़क पार करनी थी। सोनू ने कहा, भाई ये भूत वूत सब बकवास है, डरने की कोई जरूरत नहीं। रवि हंसते हुए बोला, अगर सच में कोई भूत दिखा तो मैं उससे हाथ मिलाऊंगा।
जैसे ही उनकी बाइक उस सड़क के बीचों बीच पहुंची, ठंडी हवा चलने लगी। अचानक बाइक अपने आप बंद हो गई। रवि ने किक मारने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। चारों तरफ घना अंधेरा था। सोनू ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। तभी उन्हें सामने सड़क के किनारे सफेद साड़ी में एक लड़की खड़ी दिखी। डरावनी मुलाकात लड़की बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था। रवि ने हंसते हुए कहा, चल इसे लिफ्ट दे देते हैं। सोनू ने घबरा कर कहा, पागल मत बन, ये वही भूतनी हो सकती है। रवि लड़की के पास पहुंचा और बोला, अरे बहन जी, कहां जाना है? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा काला और जला हुआ था। आंखों से खून टपक रहा था। रवि का खून जम गया। लड़की ने अचानक एक भयंकर चीख मारी और बाइक अपने आप हवा में उड़ गई। सोनू ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। लड़की ने रवि की ओर इशारा किया और अचानक रवि हवा में उठा और दूर जाकर गिरा। सोनू ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी लड़की के बाल अचानक सांपों में बदल गए और उसकी गर्दन लपेट ली। एक और मौत अगली सुबह गांव वालों को सोनू की लाश सड़क के किनारे मिली। उसके चेहरे पर वही भयानक जलने के निशान थे, जैसे अमित की घड़ी पर मिले थे। रवि बेहोश पड़ा मिला, लेकिन जब होश में आया तो वह सिर्फ एक ही बात कह रहा था, वह लड़की हम सबको ले जाएगी, कोई नहीं बचेगा। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाई। अब वह सड़क पूरी तरह शापित बन चुकी थी। जो भी वहां से रात के 2 बजे गुजरता, वह या तो मर जाता या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता। क्या कोई इस भूतिया सड़क के रहस्य को सुलझा पाएगा?